चक्रवाती तूफान यास ओडिशा तट से टकरा चुका है। तूफान बालासोर के दक्षिण में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं की रफ्तार के साथ टकराया। इसका असर यह हुआ कि ओडिशा से बंगाल तक भारी बारिश हुई। कई शहरों में पानी भर गया, नदियों का स्तर ऊपर हो गया। लेकिन इस बीच लोगों को सुरक्षित बचाने की मुहिम भी लगातार जारी रही। तो आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं यास तूफान जब दीघा से टकराया तो वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आई। और पश्चिम बंगाल के दीघा में यास तूफान की वजह से कैसा मंजर देखने को मिला, कैसी तस्वीरें थीं, देखिए जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान यास के लैंडफॉल के बीच ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो सड़कों पर उतर चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लग चुकी है। ईस्ट मिदनापुर के दीघा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन करने जाएंगी, हम उनके साथ जाएंगे उन्हीं के बस में और साथ ही देखेंगे किन इलाकों में आप लोग जाने वाले हैं रेस्क्यू के लिए। अभी तक हमारा जो रेस्क्यू था यहाँ पर हो चुका है। अभी आगे रास्ते में जाएंगे, ये रास्ता पहले बंद था, अब उसको रेस्क्यू करने के लिए देखेंगे। और अगर कोई जगह फंसा है, कुछ लोग फंसे, हम मोबाइल को एक्टिवेट रखे एट ए टाइम। और यहाँ का जो लोग है, वो स्थानीय लोग है, वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा तो हम वहाँ से फटाफट उसको निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा टीम रेडी हालत में है और ऑलरेडी हमने रेस्क्यू कर चुके हैं। यहाँ के जो फिशरीज मिनिस्टर थे श्री अखिल गिरी जी, उनको मैंने रेस्क्यू कर लिया। कुछ रिपोर्टर्स थे, उनको भी हमने रेस्क्यू कर लिया। अभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अगर और कोई लोग फंसे हुए तो हम उनका रेस्क्यू करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम है हमारे साथ, हम भी उनके साथ जाएंगे, उनके साथ सफर करेंगे, देखेंगे कौन कौन से गांव हैं जहां पर जल भराव हुआ है, जलमग्न है वो गांव, और अगर जरूरत पड़ती है किसी को अगर रेस्क्यू करने की तो वहां से जो है किए जाएंगे लोगों को रेस्क्यू। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से खबर ले रहे हैं कि कौन से प्रभावित इलाके हैं और वहां पर पहुंचेंगे। तो चलते हैं एनडीआरएफ टीम के साथ। एनडीआरएफ की टीम के साथ सफर करते हुए हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल ओडिशा बॉर्डर पर उदयपुर में। इसका एक इलाका सटा हुआ है ईस्ट मिदनापुर से और दूसरा इलाका पड़ता है ओडिशा में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस चक्रवाती तूफान यास ने क्या मंजर पीछे छोड़ा है। देखिए तबाही का मंजर पीछे छोड़ दिया है क्योंकि हवाएं अभी भी तेज है, लेकिन जैसे ही चक्रवाती तूफान बंगाल और ओडिशा के तट से टकराया, वो देखिए ये कुछ दुकानें हैं उदयपुर इलाके में, नई दुकानें हैं और इस चारों तरफ देखिए जो दीवार है वो टूट चुकी है। आगे की कुछ और तस्वीर हम दिखाते हैं। इस तरफ भी अगर आप देखें तो ये भी टूट चुका है और जो छोटी बड़े जो स्टॉल थे इस इलाके में, क्योंकि ये तट के बिल्कुल पास है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो छोटे बड़े स्टॉल्स हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, डैमेज हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर लाइन से जितनी आप दुकानें देखेंगे, जितने भी स्टॉल्स देखेंगे, वो जो है काफ़ी क्षति पहुंची है इसमें। और दोनों तरफ अगर दाईं ओर भी अगर आप देखें तो कई ऐसी दुकानें हैं जो टूट चुकी है, छत गिर चुकी है, दीवार टूट चुकी है, पिलर्स जो हैं वो टूट चुके हैं। अभी जो है एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है एक असेसमेंट करने के लिए कि क्या ग्राउंड सिचुएशन है। अगर कोई यहाँ पर फंसा हुआ है तो उन्हें एकदम से जो है यहाँ पर रेस्क्यू किया जाएगा और उनको सेफ शेल्टर में लिया जाएगा। साइक्लोन शेल्टर्स कई बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को तट से इवैक्यूएट कर जो है लेकर जाया गया है। करीब करीब
10 से 12 लाख लोगों को बंगाल के तटीय इलाके से इवैक्यूएट कराया गया है। लेकिन फिर एक बार, और आपको बता दें अभी भी जो है हवाएं अभी भी बेहद तेज हैं, लेकिन इस बीच में ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो ग्राउंड पर उतर चुकी है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, और वो देख रही हैं कि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको कैसे हटाना है यहाँ से और सेफ शेल्टर लेकर जाना है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल तट से लगा हुआ ये इलाका, और देखिए ये पूरा उलट चुका है। अगर आप देखें ये एक स्टॉल हुआ करता था, ये उलट चुका है। अगर आप लाइट पोल देखिए ये एकदम ऊपर होता है लाइट पोल, और वहां से टूटकर, क्योंकि इतनी तेज हवाएं हैं, वहां से जो है टूटकर एकदम से नीचे आ गया है। और क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी कहा जा रहा था कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। यहाँ पर कुछ मछुआरे भी हैं। आप देखिए यहाँ पर ये नाव टूट चुकी है, किस तरीके से ये नाव टूटकर बिखर चुकी है यहाँ पर, और इस तटीय इलाके में काफी क्षति पहुंची है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं ये देखने के लिए कि सामान ठीक है कि नहीं। आप दूसरी ओर देखिए यहाँ पर किस तरीके से दुकानें जो है वो टूट कर जो है गिर चुकी है। बिल्कुल तट से लगा हुआ इलाका है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, डैमेज हुआ है बुरी तरीके से। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ये एक दुकान हुआ करती थी, आपको अभी भी सामान दिख रहा होगा, हम आपको दिखा रहे हैं, सामान अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। चूंकि ये इलाका पूरा टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत से ऐसे पर्यटक हैं जो यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं। देखिए सामान अभी भी अंदर है, लेकिन जो है बेहद डैमेज हुआ है। इस कोस्ट लाइन से जो लगा हुआ पूरा इलाका है उदयपुर में, ये बंगाल ओडिशा एकदम बॉर्डर पर पड़ता है। एक इलाका पड़ता है ओडिशा में और एक सटा हुआ है पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। दीघा से कैमरा पर्सन देवाशीष वोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और ओडिशा में भी यास तूफान जब तट से टकराया तब कैसी तस्वीरें थीं, और उसके बाद तूफान के गुजर जाने के बाद क्या असर पड़ा, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको तूफान के तट से टकराने के बाद भद्रक में राहत और बचाव कार्य पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जी मीडिया संवाददाता शांता स्वरूप ने स्थिति का जायजा लिया, देखिए उनकी रिपोर्ट। चक्रवात तूफान यास टकरा के धामरा से अभी बालेश्वर के आसपास जा रहा है और वहां से पश्चिम बंगाल जाएगा, लेकिन धामरा के पास हम हैं अभी। जैसे कि भारी बारिश की वजह से यहाँ पे वाटर लॉगिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ये जो यहाँ का लोगों का खेती था, यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, लेकिन कल रात से आज सुबह 10-11 बजे तक लगातार भारी बारिश हो रहा है और उसी की वजह से यहाँ पे एकदम पानी फैल गया है चारों तरफ। और जो लोगों यहाँ पे रहते थे उनको तो सुरक्षित स्थान पर कल से ही इवैक्यूएट किया गया था, लेकिन अभी वो धीरे धीरे सिचुएशन जब अभी हैंडल हो रहा है और अभी जो ये हो रहा था बारिश और हवा वो कम होने के बाद धीरे धीरे आ रहे हैं। और यहाँ पे और एक भी सिचुएशन है जहाँ तस्वीर हम दिखाएंगे। धीरे धीरे यहाँ का जो रोड ब्लॉकेज हुआ है, क्योंकि इधर से और दूसरे गांव तरफ रास्ते भी हैं, क्योंकि अभी वो भारी बारिश की वजह और भारी जो तूफान रफ्तार वेग में अभी यहाँ हवा बहा उसके वजह अभी एकदम पेड़ जो था वो अपरूटिंग हो गया है और ये रास्ते को पूरा का पूरा ब्लॉकेज कर दिया गया है। इसलिए यहाँ का जो मेराइन पुलिस है उनके साथ साथ
फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उन लोग मिलके अभी इसको रिस्टोरेशन वर्क में लगे हुए हैं। धीरे धीरे रास्ते को क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ का जहाँ जहाँ भी खबर मिल रहा है कि ये जो प्रॉब्लम हुआ है, उन लोगों के साथ धीरे धीरे ये सब रिस्टोरेशन वर्क में लगे हुए हैं। यहाँ का जो कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे, क्या क्या सिचुएशन फेस किए हैं। आप यहाँ आके रहने वाले हैं, किस तरह की सिचुएशन फेस किए हैं कल रात से आज सुबह तक? यहाँ के आसपास जो चक्रवात तूफान टकरा के गया, क्या सिचुएशन, आप कैसे इनका आप एक्सपीरियंस रहा? ये तो बहुत मुश्किल है। कल रात को जितना बारिश आया, तूफान भी हुआ, बहुत जोर से आया। मतलब बाहर का, इधर का जो लोकल का आदमी हम लोग के घर जाके रहने लगे इधर। तो उसके काल से तो कोई मतलब बहुत आदमी इधर से हम लोग आके निकाल के, जो बारिश की वजह से चल रहा है तो बाहर चल रहे, तो उनको लेके हम रूम पे, हमारा रूम पे ही रखा है उनको। हाँ, और तो सब रूम पे ही रखा। तो इसके बाद पूरा रात को तो बारिश लगा रहा, पूरा तूफान तो बहुत जोर से आया। हाँ, इधर का जो पूरा देखो पानी पूरा लग गया अंदर, पूरा बिलो में पूरा पानी आ गया। मतलब जो पोखरिया है, जो प्लांट वगैरह इधर किया है ना, यहाँ कितना दूर ये नदी या सागर के पास कितने दूर आप रहते थे? कितने कहाँ लोग रहते हैं और कितने यहाँ पे परिवार सब रहते हैं? कल सब इवैक्यूएट हो गए थे या सब घर में ही थे? नहीं, सब कल तो बहुत कुछ रह गए थे नदी के पास में। वो बारिश की वजह से कुछ आदमी, रेस्क्यू की वजह से कुछ आदमी आ गए, और कुछ तो है, लेकिन जिसका जो सामान है वगैरह, जो इधर जो मतलब क्या है, जो मछली है ना, उनको उसके लिए तो बहुत आदमी उधर ही पड़ा था। वो पानी आया रात को, इसके बाद वो भी सब गया पूरा पानी में। नहीं, किसी को कुछ ज्यादातर खतरा नहीं हुआ है? तो किसी इंजरी अभी तक नहीं हुआ है? तो इंजरी वगैरह इतना नहीं हुआ, कुछ आदमी का हुआ शायद थोड़ा बहुत, लेकिन वो पानी की वजह से पूरा चला गया, सब डूब गया। बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि अभी जो सुन पा रहे थे जैसे कि लोगों का क्या यहाँ का हालात था, और कल रात से अभी तक थोड़ा ये जो सिचुएशन बदल रहा है। लेकिन जितना जो यास के प्रभाव से, जितना बारिश और भारी तेज रफ्तार से पवन की वजह से यहाँ का जो रास्ते भी ब्लॉकेज हुआ है, उनके साथ साथ सबसे जो बड़ा खतरा है, लोगों को ज़्यादातर इतना खतरा नहीं हुआ है, फिर भी उनका घर, इनका परिवार अभी वाटर लगिंग एकदम फैल गया है, पानी चारों तरफ फैल गया है, और इसको कैसे डी वाटरिंग किया जाएगा, उसके साथ साथ उनका घर को क्लीन किया जाएगा, वो सब उनके हिसाब से करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जहाँ भी ये जो खबर मिल रहा है किस तरह की यहाँ रोड ब्लॉकेज हुआ है, या कहीं पेड़ गिर के पड़ा हुआ है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, इस सबको ओड्रा पेंड्रा टीम जवान से मिलके वो रिस्टोरेशन वर्क में लगे हुए हैं। धामरा से कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ संतोष रूप राउत, जी मीडिया। और ओडिशा में यास तूफान ने सबसे पहले दस्तक दी। आपको दिखाते हैं यास तूफान के तट से टकराने और उसके बाद पारादीप में कैसे हालात थे, उस पर एक रिपोर्ट। ओडिशा के पारादीप में हमने देखा कि चक्रवाती तूफान यास की वजह से भारी नुकसान हुआ है। जी मीडिया संवाददाता राजेश सामंता राय की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यस अभी लैंडफॉल हो चुका है। ये भद्रक जिले का धामरा पोर्ट के आसपास ये लैंडफॉल होने के बाद उस जिला के आजू बाजू में जो जितने सारे एरिया हैं वहां पर बहुत तेजी से हवा चल रही है। और अभी हम हैं पारादीप सी बीच के ऊपर,
जहां हवा की रुख बहुत तेज हो गई है। अभी लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है। इसी वजह से समंदर के किनारे जो रेत है वहां पर सैंड स्टॉर्म दिखाई दे रही है। मैं शक्ति को बोलना चाहूंगा वो सैंड स्टॉर्म का वो नज़ारा दिखाने ट्राई करेंगे, जहां अभी समंदर के किनारे बहुत जोर से हवा आ रही है और इस वजह से समंदर के किनारे गिरा हुआ जो रेत है बहुत बड़ी बड़ी सैंड स्टॉर्म में कन्वर्ट होके दूर तक जा रहा है और बारिश अब थम चुकी है। लैंडफॉल का जो प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, इसी वजह से कंटिन्यू होने की वजह से बारिश थम सी गई है, लेकिन हवा बहुत जोर से पकड़ ली है। लगभग हवा की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इस मौसम में भी जो पारादीप के लोकल लोग हैं वो बीच के पास आए हुए हैं और सुबह से बहुत घर में फंसे थे। सुबह होते ही बहुत तेजी से बारिश और हवा चल रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद जब लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हुआ तब से बारिश थम सी गई है और IMD की तरफ से मिली हुई सूचना के आधार पर दिन के 3 बजे तक ये लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा, जो धामरा पोर्ट से लेकर कोलकाता तक, वेस्ट बंगाल, 24 परगना एवं दक्षिण परगना तक भी जाने वाला है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना दूर चलेगा और कितना समय लगेगा ये अभी ठीक से पता ही नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी लैंडफॉल का प्रोसेस चल रहा है। लैंडफॉल तो बहुत लंबी देर तक चलेगी। लोकल जो है वो इसी वजह से बारिश थम जाने के कारण यहाँ आए हुए हैं साइक्लोन का मजा उठाने, क्योंकि और ओडिशा के धामरा से यास तूफान के आने के बाद क्या तबाही का मंजर था, क्या स्थिति थी, उस पर ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। धामरा की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ओडिशा के धामरा की ये तस्वीरें हैं, जहां चक्रवाती तूफान यास के आने के बाद किस तरीके से तेज हवाएं चलती रहीं, पेड़ उखड़कर गिर गए। धामरा में काफी असर देखा गया यास का, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.